नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम नवमीं कक्षा का संस्कृत का पंचम पाठ पांचवा पाठ भ्रांतो बाला। भ्रांतो मतलब भटकता हुआ बालक या फिर भ्रमित बालक का अनुवाद करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लेसन प्रस्तुतो अयम पाठ संस्कृत प्रौढ़ावली इति कथाग्रंथात् संपादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यहाँ पर बोला है प्रस्तुत पाठ, जो आपका ये पाठ है भ्रांतो बाला संस्कृत प्रौढ़ावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। जो आपका संस्कृत प्रौढ़ावली नामक ग्रंथ है उससे क्या है, संपादित कर लिया गया है। अस्य कथायाम एक तादृश वाला चित्रो अस्ति। इस कथा में अस्याम मतलब कि इस कथा में एक ऐसे तादृश ऐसे बालक का चित्रो अस्ति मतलब चित्रण है के बारे में, चरित्र के बारे में बताया गया है, चित्रण है। अस्य रुचि स्वाध्याय अपेक्षा क्रीडने अधिका भवति। अस्य मतलब जिसका, रुचि मतलब क्या, रुचि मतलब क्या, मन, जिसका मन स्व अध्याय अपेक्षा अपने अध्ययन की अपेक्षा क्रीडने अधिक भवति खेल कूद में अधिक लगा रहता है, खेल कूद में अधिक लगा रहता है। ओके, सर्वदा क्रीडनमेव अभिलाषित पश्चात् तस्य सखाया स्वकर्माणि संलग्ना भवति। सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलाषति, वह सदा खेलना ही चाहता है, खेलने की ही अभिलाषा करता है। परंतु पश्चाता मतलब परंतु तस्य उसके साथी सखाया साथी स्वकर्माणि संलग्ना भवन्ति, अपने काम में संलग्न मतलब कि लगे होते हैं। अकस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति, इसी कारण वे इसके साथ, अकस्मात मतलब इसी कारणात् मतलब कारण, ते वे अनेन वे इसके साथ खेलते नहीं हैं। अतः एकाकी स नैराश्यं प्राप्य विचिन्त्यति यत् स एव रिक्त सन इत्सत् भ्रमति। वह अकेला निराश होकर, इसलिए एकाकी मतलब वह अकेला निराश होकर सोचता है, विचिन्त्यति मतलब सोचता है। वह अकेला ही खाली रहकर इधर उधर, इत्सत् मतलब इधर उधर, भ्रमति होता है घूमना, इधर उधर घूमता है, इधर उधर घूमता है। कालांतरे बोधो भवति यत् सर्वे अपि स्वकार्य कुर्वन्ता सन्ति, अतो मया अपि तदेव कर्तव्यम् येन मम काल सार्थकः स्यात्। मतलब कि वह इधर उधर घूमता है कालांतर में उसे बोध होता है, कालांतर में उसे बोध होता है मतलब ज्ञात होता है। ओके, बोधो भवति ज्ञात होता है कि यत् सर्वे अपि मतलब सभी, स्व कार्य, स्व मतलब अपने कार्य मतलब काम को कर रहे हैं, सभी जो है अपने अपने काम को कर रहे हैं। अतो मयम अपि, अतः मया अपि मुझे भी, मया मतलब मुझे भी, तदेव मुझे भी वही करना चाहिए जिससे मेरा समय, काल मतलब समय सार्थक हो जाए। तो ये आपका एक लेसन है, इसमें बताया है कि एक कोई बालक होता है, भ्रमित बालक, भटकता हुआ बालक, जो कि आलसी है, पढ़ना नहीं चाहता है। ओके, तो इधर उधर स्कूल नहीं जाना चाहता है, इधर उधर खेलना चाहता है, तो उसके बारे में बताया ओके इस लेसन में। तो अब देखिए आगे,
यहाँ पर इसकी मैंने ट्रांसलेशन भी की हुई है, ये ओके, ट्रांसलेशन भी दी हुई है आपके पास। तो आगे अब यहाँ से आपका लेसन स्टार्ट है। ये आपके पास ट्रांसलेशन है इसकी, ओके। अभी आपका यहाँ से स्टार्ट है फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहाँ पर बोला है, भ्रांत कश्चिन बाला पाठशाला गमन वलायाम क्रीडतुम अगच्छत। कोई भ्रमित बालक, भ्रमित मतलब भटकता हुआ बालक, पाठशाला गमन वेला, पाठशाला विद्यालय जाने के समय खेलने के लिए अगच्छत निकल जाता है। क्रीडतुम मतलब खेलने के लिए चला जाता है। किंतु तेन स उपलभ्यमान आसीत, किंतु तेन तब स मतलब उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए, खेलने के लिए या खेल द्वारा समय बिताने के लिए उसके मित्रों में से, उसके जो मित्र थे द्वारा समय बिताने के लिए, खेल द्वारा समय बिताने के लिए मित्रों में से कोई भी उसके पास उपलब्ध नहीं था। यत् तेन सर्वे अपि पूर्वदिनान् पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरमाणम् अभवन्। तो यहाँ पर बोला है कोई भी उसके साथ खेल द्वारा समय बिताने के लिए उपलब्ध नहीं था, क्योंकि यत् ते सर्वे अपि, क्योंकि ते मतलब वे, सर्वे अपि सभी, क्योंकि वे सभी पहले दिन के पूर्व मतलब पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा मतलब याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। विद्यालय जाने के लिए क्या है, शीघ्रता कर रहे थे, ओके। तंद्रालु बाल लज्जाया तेषेम दृष्टि पथम अपि परिहरणम एकाकी किमपि उद्यानम प्रविशति। तो क्या होता है, सभी जो बच्चे हैं पहले अपने पहले दिन के पाठों को स्मृत्वा मतलब याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे, जल्दी कर रहे थे। तंद्रालु बाल लज्जाया तेषाम दृष्टि पथम अपि, आलसी बालक, तंद्रालु मतलब आलसी बालक, लज्जा के कारण उनकी दृष्टि, उनकी आँखों से मतलब उनकी दृष्टि से बचता हुआ, एकाकी मतलब अकेला ही, किमपि किसी बगीचे में प्रविष्ट हुआ, ओके। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसके साथ यहाँ पर ये साथ में इसकी ट्रांसलेशन भी दी हुई है, ओके। साथ में मैंने इसकी हिंदी भी लिखी हुई है आपके लिए, ओके। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हाँ, तो आगे स अचिन्त्यत विरमन्तु एते वराकः पुस्तकदासः। अब बोलता है स अचिन्त्यत, उसने सोचा, उसने क्या किया, उसने सोचा, अरे इन बेचारे पुस्तकों के गुलाम, पुस्तकदासा मतलब पुस्तकों के गुलामों को रहने दो, अतः अहम तु आत्मन विनोदयामि। तो वो बोलता है कि इन बेचारे पुस्तकों के दासों को या पुस्तकों के गुलामों को रहने दो, मैं तो अहम मतलब मैं और तू मतलब तो, आत्मनम स्वयं ही मनोरंजन करूँगा, विनोदयामि मतलब मनोरंजन करना। संप्रतिम विद्यालयं गत्वा भूयो क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम द्रष्टुम न एव इच्छामि। इस समय विद्यालय जाकर फिर से क्रोधित अध्यापक का मुंह देखना नहीं चाहता हूँ। वो बोलता है कि उसके जो फ्रेंड हैं, मैं इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को
उसने सोचा, अरे इन बेचारे किसको, उसके जो फ्रेंड है, इन बेचारे पुस्तकों के गुलामों को रहने दो, मैं तो अकेला ही तू मतलब मैं तो अकेला ही अपना मनोरंजन करूँगा। संप्रतिम विद्यालयम गत्वा भूय क्रुद्ध, और वहाँ पर विद्यालय में जाकर फिर से क्रोधित अध्यापक का मुँह देखना नहीं चाहता हूँ या मुँह नहीं देखूँगा। एते निष्कुटवासिना प्राणिन एव मम वयस्या संतुम इच्छति। संतु इच्छति मतलब मैं क्वार्टर में रहने वाले प्राणी मतलब पक्षी ही मेरे मित्र होंगे। वो वहाँ से एक उद्यान में जाता है तो बोलता है कि क्वार्टर में कुटुवासिना, क्वार्टर में रहने वाले प्राणी या पक्षी ही मम ए मतलब ही मम ए मतलब वैस्या संतु इति मेरे मित्र होंगे। अब इसकी भी ट्रांसलेशन यहाँ पर दी हुई है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हाँ, तो आगे दिया है, अत्स पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तं क्रीडितुं त्रिवारम् अहाव्यत्। इसके पश्चात पुष्पो उद्यानम फूलों के बगीचे में घूमते हुए मधुकर मतलब भोरों को दृष्टवा मतलब देखकर उसे खेलने के लिए 2-3 बार खेलने के लिए आमंत्रित किया। इसके पश्चात उसने फूलों के बगीचे में घूमते हुए भोरों को देखकर, भोरों जो भबरे होते हैं, भोरों को देखकर उसे 2-3 बार खेलने के लिए आमंत्रित किया। तथापि स मधुकरम अस्य वाल्य आह्वान तिरस्कृतवान। परंतु क्या होता है, जब उनको 2-3 बार बुलाता है खेलने के लिए तो फिर उस मतलब उन भोरों ने उस बालक का आमंत्रण बुलाना क्या है, माना ही नहीं। उस बालक का आमंत्रण माना ही नहीं। अब देखो आगे, ततो भूय वै हठम चरति बाले स मधुकर अगायत वयम ही मधु संग्रह व्याघ्र इति। अब वो भबरे बोलते हैं, मंत्रित जो है उसने माना ही नहीं आमंत्रण। तब बार बार बालक के, तब मतलब हठ होता है जिद, तब बार बालक के हठ के द्वारा या जिद करने पर उस भोरे ने गाया, अगायत मतलब गाया, मधुकर भोरा, वयम ही मधु संग्रह व्याघ्र इति। उस भोरे ने गाया, हम सब निश्चय ही मधु संग्रह करने में व्यस्त हैं। हम सब निश्चय ही मधु संग्रह करने में व्यस्त हैं। यहाँ पर इसकी हिंदी दी हुई है फिर से। अब आगे देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ, तदा स बाला अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टि चञ्चवा तृणशाकादिकम् आदानम् एकं चटक अपश्यत् अवदत् च अयि चटकोपोतः। अब तब उस बालक ने, तदा मतलब तब उस बालक ने अलम भाषणेन कि इस झूठा घमंड करने वाले, मिथ्या मतलब झूठा, घमंड गर्वितेन मतलब घमंड करने वाले, कीटेन मतलब कीड़े को, झूठा घमंड करने वाले कीड़े को रहने दो। अब वो बुलाता है उसको कीट को, कीड़े को, तो वो क्या है,
बोल रहा है, अब बोल रहा है, उसने मना कर दिया तो खुद ही अपने मन को ये कर रहा है कि तब उस बालक ने इस झूठा घमंड करने वाले कीड़े को रहने दो, ऐसा विचार कर, विचिंत्यत इति मतलब ऐसा विचिंत्यत विचार कर, अन्यत्र मतलब दूसरी ओर दत्त दृष्टि मतलब दृष्टि डालते हुए एक चिड़िया को, चंचवा मतलब चोंच, एक चिड़िया को तृणम मतलब घास का टुकड़े या घास के टुकड़े आदि लाते हुए अदानम देखा, एक चटकम, एक चिड़िया को घास के चोंच में पकड़े हुए, चोंच में घास के टुकड़े लाते हुए देखा और उसने कहा, अवदच्च उसने कहा, आई मतलब अरे, चटकोपात अरे चिड़िया के बच्चे, मनुष्यस्य मम मित्रम भविष्यसि, बोल रहे अब चिड़िया के बच्चे को बोल रहा है वो, मनुष्यम मुझ, मम मतलब मुझ और मित्र मतलब मित्र और भविष्यसि बनोगे, मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, यही कीड़ा, अब आओ हम, कीड़ा मतलब खेलना, आओ हम दोनों खेलें, एतत् शुष्कं तृणं त्यज्य स्वादुनि भक्षे कवलानि ते दास्यामि इति। अब बोल रहा है एतत् इस सूखे तिनके को छोड़ो, शुष्क मतलब सूखे और तृणम तिनका और त्यज मतलब छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिनी मतलब स्वादिष्ट, भक्षे कवलानी भक्षे खाद्य पदार्थों के ग्रास दूंगा, दास्यामी मतलब दूंगा, स तु मया वट दुमस्य शाखायां निडम कार्यम इत्युक्त्वा स्वकर्म व्याघ्रो अभवत्। अब वो बोल रहा है तू मतलब तो मया मुझे वृक्ष की शाखा पर घोंसला बनाना है, शाखा मतलब टहनी पर और निडम मतलब घोंसला बनाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब चिड़िया ने उसे ऐसे बोला कि मुझे वृक्ष की टहनी पे क्या है घोंसला बनाना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ, ये कहकर अपने कार्य में व्यस्त हो गया। इसलिए जो चिड़िया थी वो भी क्या अपने कार्य में संलग्न मतलब व्यस्त हो गई। ओके, अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। तदा खिन बालका एते पक्षिणो मनुष्येषु नो उपगच्छन्ति। तो अब आगे ये बोल रहा है तब खिन बालक ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते। अब वही बोल रहा है कि ये खिन बालक ये पक्षी मनुष्य के पास नहीं आते हैं। तद अन्वेष्यामि अपरम मनुष्यचित्तं विनोद्यरिताम इति विचिन्त्य पलायमान कमपि श्वानम अवलोक्यत। बोल रहा है ये तब खिन बालक ये पक्षी जो है मनुष्य के पास नहीं आते, तद इसलिए मनुष्य के अनुकूल ही मनुष्योचितम मतलब कि मनुष्य के अनुकूल ही विनोदयामी मनोरंजन करने वाले, विनोद मतलब मनोरंजन करने वाले अन्य प्राणी को ढूंढता हूँ, विनोद करने वाले अन्य प्राणी को ढूंढता हूँ, ऐसा सोचकर घूमकर उसे दौड़े जाते हुए किसी कुत्ते को देखा, उसने दौड़े जाते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बाल तम इत्यम सम्बोध्यत रे मनुष्याणाम मित्र। प्रसन्न बालक ने
उसको इस प्रकार संबोधित किया। प्रीतो मतलब प्रसन्न बालक ने उसे इस प्रकार संबोधित किया, अरे, रे मतलब अरे मनुष्यनां मित्रः, मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसि अस्मिन् निदान दिवसे, बोले इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो, इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदं प्र्यच्छ शीतलं तरुमूलम आश्रयस्व, इस शीतल छाया वाले, इस शीतल तरु मतलब वृक्ष की, मूलम मतलब जड़ का आश्रय लो, इस शीतल छाया वाली वृक्ष की जड़ का आश्रय लो। अहम क्रीड़ा सहाय त्वमेव बानुरूपम पश्यमिति कुक्रः प्रत्यवदत्, अहम अर्थात वृक्ष की शीतल छाया में बैठो। अहम अपि मैं भी तुमको क्रीड़ा सहायम खेलने वाले साथी के रूप में देखता हूँ। कुत्ते ने उससे कहा, कुक्रम प्रत्यवदत् मतलब कुत्ते ने उससे कहा। ये माँ पुत्र पित्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य, अब कुत्ता भी उसको बोल रहा है, जो मुझे पुत्र की भांति प्रेम करके पालता है, जो मुझे पुत्रों प्रीत्या मतलब पुत्र की भांति पोषयति पालता है, उसके घर की रक्षा के कार्य में रक्षा नियोग करना अनम मया भ्रष्टविषदपि इति, उसके घर के रक्षा करने के कार्य से मुझे थोड़ा भी नहीं हटना चाहिए, अर्थात मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। तो अब उसने जिसको पूछ रहा है वही अपने अपने काम में व्यस्त है, सभी मना कर रही हैं। ओके, तो अब आगे देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। सर्वे एव निषिद्धं स बाल भगन मनोरथा स कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वकार्यं निगमनो भवति। अब सभी के द्वारा, क्या यहाँ पर सभी के द्वारा इस प्रकार मना किया हुआ, अब सभी ने उसको मना कर दिया, सर्वे मतलब सभी ने, निषिद्धम मना कर दिया, सभी के द्वारा मना किया हुआ, टूटे हुए, भगन मतलब टूटे हुए, मनोरथ होता है इच्छाओं वाला, स कथम अस्मिन वह बालक कैसे इस जगति मतलब संसार में, कैसे इस संसार में प्रत्येक अपने अपने स्व मतलब अपने अपने कार्य में निगमन तलीन रहता है, न को अपि मवा इव वृथा कालक्षेपम सहते, मेरी तरह कोई भी व्यर्थ में समय, काल मतलब समय नहीं गवाता। नमा एतेभ्य, अब बोलते हैं नमा एतेभ्य ये में तंद्रालुयाम लतायां कुत्सा समापादितः, अब बोल रहे हैं इन सबको नमः एतेभ्य मतलब नमस्कार है, इन सबको नमन है, ये मैं जिनके द्वारा मेरी आलस्यता, जो ये निकम्मा है, आलसी है, आलस्यता में अरुचि उत्पन्न कर दी है, क्योंकि ये आलसी था ना, ये पढ़ता नहीं था ना, खेलने के लिए इधर उधर टाइम पास करता था। तो बोल रहा है कि सभी को मैंने जो देखा कि सभी अपने अपने कार्य में बिजी हैं, सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो ये सब देख करके क्या हुआ, मेरी भी कि इन सभी को नमस्कार है, मेरी भी इनके प्रति क्या है, मेरी भी जो आलस्यता जो आलसीपन था, अरुचि, उसमें उसके लिए अरुचि उत्पन्न कर दी है इन सभी ने। तो अत स्वोचितम अहम अपि करोमि इति विचार्य
त्वरितं पाठशाला अगच्छत, अतः इसलिए मैं भी अपने योग्य कार्य करता हूँ। बोला कि इसलिए मैं भी अपने योग्य कार्य करता हूँ ऐसा सोचकर। इति विचार्यम, ऐसा सोचकर, त्वरितम, शीघ्र ही विद्यालय, पाठशाला मतलब विद्यालय, अगच्छत, चला गया। वो भी सोचता है कि सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, तो मैं भी ऐसे करता हूँ कि मैं भी अपना कार्य जो है वो करता हूँ और अपने स्कूल जाता हूँ, विद्यालय जाता हूँ, ऐसा सोच करके वो भी वहाँ पर चला जाता है वापस। तत्प्रवृत्ति स विद्याभ्यासिनी भूत्वा महती विदुषी प्रथां संपादित अलभेत। तत्प्रवृत्ति, तब से लेकर, वह विद्याभ्यासी होकर, विद्वता संबंधी महान, महती मतलब महान प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त हुआ। तब से लेकर वह विद्याभ्यासी होकर के, तब जब उसे पता चला कि सभी ने मना कर दिया तो फिर वो बोलता है कि इनको नमस्कार है और मैं भी, जो मेरी भी आलसीपन है उसको मैं त्याग देता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ और फिर क्या है, विद्यालय जाता हूँ। तो तब से लेकर वो विद्याभ्यासी होकर विद्वता संबंधी महान प्रसिद्धि और संपत्ति को प्राप्त हुआ। अर्थात मतलब उसने विद्या का अभ्यास करके अपार ज्ञान, यश एवं धन को प्राप्त किया। तो बच्चों, आपको आपकी 9वीं कक्षा का पंचम पाठ भ्रांत बालों का अभ्यास पढ़ा समझ में आया होगा बच्चों। तो हाँ, आपको भी क्या है, अपना आलसीपन होगा अगर आप में, तो उसको छोड़ना है, और जो आप कार्य करते हैं, पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, ओके, तो आलसीपन जो है उसको छोड़ना है आपने। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया, इसका अनुवाद, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।